सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में संस्कृत की कक्षा में संधि इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, संधि में भी दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम जानते हैं संधि किसे कहते हैं। बच्चों, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसको जोड़ते हैं? अक्षरों को। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अक्षरों के योग को संधि कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? संधि की। ठीक है, संधि माने होता है जोड़ना। किनको जोड़ना? अक्षरों को जोड़ना। ठीक है, अब इन अक्षरों को जोड़ने की भी कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, हर अक्षर नहीं जोड़ा जाता या हर अक्षर नहीं जुड़ता आपस में। ठीक है, दूसरे अक्षर से। तो इनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो संधियों में भी एक संधि होती है दीर्घ संधि। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ संधि के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? जब ह्रस्व माने होता है छोटा अक्षर, या दीर्घ माने बड़ा अक्षर। जैसे और ये हो गया ह्रस्व, और आ ये हो गया दीर्घ। ठीक है, तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ तथा री से परे, ठीक है, परे माने बाद में, अ इ उ और री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ तथा री आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः माने क्रम पूर्वक आ। यदि अ के बाद अ आएगा तो क्या होगा? आ। ई के बाद ई आएगा तो ई, और ऊ के बाद ऊ आएगा तो ऊ। ठीक है, और री के बाद री आएगा तो बड़ी री। ये हो जाते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे अ या आ के बाद क्या आए? अ या आए तो उसको क्या हो जाता है? आ। जैसे उदाहरण में क्या दिया इन्होंने? परमार्थः। ठीक है, तो परम में क्या है? परमार्थः। ठीक है, परम में म में अ है, और अर्था में क्या है? अ। दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ। तो क्या हो जाएगा? परमार्थः। ठीक है, क्या हो जाएगा? परमार्थः। म का और अर्था का अ मिलके आ हो जाएगा, तो परमार्थः। देखिए इसमें दिखाया भी हुआ है। फिर स्वार्थः। स्व प्लस अर्थः क्या हो जाएगा? स्वार्थः। ये अब आपको लिखना है। स्व में वो में अ है, और अर्था में अ में अर्थः का अ, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आ। तो क्या बन जाएगा? स्वार्थः। फिर पुरुष और अर्थः। पुरुष के स्व में अ और अर्थः का अ मिलके आ हो जाएगा, तो क्या होगा? पुरुषार्थः। इसी प्रकार भोजनालय माने जहाँ बैठकर हम खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं। ठीक है, भोजन में नौ में अ है और आलय में आ, तो नौ का अ और आलय का आ मिलके क्या हो जाएगा? आ भोजनालय। ठीक है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे इनको। फिर हिमालय, हिम और आलय, हिमालय। फिर विरहाकुल। ठीक है, विरह का ह में जो अ और आकुल के आ को मिलके क्या हो जाएगा? आ, विराहाकुल। ठीक है, विरह में परेशान, अकेलापन। ठीक है, अब ये था ऊपर वाला अ के बाद यदि अ आए या आ आए तो आ हो जाता है। अब ई वाला उदाहरण। ठीक है, तो कवीशा, कवि और ईशा। ठीक है, कवि के वो में ई और ईशा का ई मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ई, तो कवीशा। ऐसे ही मुनि में नौ में ई और इंद्र, आगे इंद्र का ई, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा? मुनीन्द्र। वैसे ही कपि, इसमें प में छोटी ई और आगे ईश, इसमें बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ी ई, तो कपीश। वैसे ही रवीश, मुनीश और नारीश्वर। उसके बाद ऊ वाला उदाहरण देखते हैं। ऊ के बाद यदि ऊ आए
तो उसको भी क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। ठीक है, चाहे छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आए या बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आए, दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे भानु उदय, भानु किसको बोलते हैं, सूरज को, और सूरज का उगना भानु उदय। ठीक है, तो भानु में 9 में ऊ और उदय का ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। गुरु उपदेश, ठीक है, गुरु के उपदेश, गुरु में रौ में ऊ और उपदेश का ऊ मिलके बड़ा ऊ, गुरु उपदेश। फिर सूक्ति, ठीक है, सौ में ऊ है और आगे उक्ति का ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ, सूक्ति। फिर विधु उदय, विधु माने चंद्रमा का उदय, तो विधु में घ में ऊ और उदय का ऊ मिलके बड़ा ऊ, विधु उदय। फिर भूत्सवा, भू में देखिए बड़ा ऊ है यहाँ पर और आगे छोटा ऊ है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े ऊ, तो क्या हो जाएगा, भूत्सव। वैसे ही अब री और री मिलके भी बड़ा री हो जाता है। ठीक है, तो पितृ और आगे क्या है, ऋण। ठीक है, तो पितृ के तो में री और आगे ऋण के री, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा री, तो क्या हो जाएगा, पितृण। ठीक है, बड़ा री आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये 2 हो जाते हैं, छोटे री में एक ही मात्रा है, बड़े री में 2 मात्राएं हो जाएंगी। फिर मातृ ऋण, मातृण। ठीक है, ऋण माने कर्ज, पितृण माने पिता, पिता का जो हमारे ऊपर ऋण होता है, मातृ ऋण, जो माता का हमारे ऊपर ऋण होता है। ठीक है, जो वो हमारे लिए जीवन भर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मातृण, पितृण। ठीक है, वैसे ही नेत्री, नेत्री में तो में री और ऋचा का री मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा री, नेत्री। अब ये उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आपको करना है कि इनमें कौन से हैं। जैसे सीमांतः, एक मैं बता देता हूँ, सीमा और आगे क्या है, अंत, तो सीमांत। वैसे शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत। रजनीश, रजनी प्लस ईशा, रजनीश। फिर देवालय, भूर्जा वाला आप ना लिखें, ठीक है, ये इसका उदाहरण नहीं है। देवालय, देव और आलय, वो में ओ और आलय का मिलके क्या हो जाएगा, देवालय। फिर विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, अब इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।